नमस्कार दोस्तों, स्वागत है सुनो साहित्य पर। पिछले अध्याय में भोला आया था गुस्से में। दाता दीन ने जाति से बाहर किया था और धनिया ने झुनिया को थाली दी थी बिना कुछ कहे। आज अध्याय 9, गोदान का सबसे नाटकीय और तूफानी अध्याय, जिसमें होरी और धनिया का सबसे बड़ा झगड़ा होगा। दारोगा की तलाशी आएगी और धनिया पूरे गांव के सामने शेरनी बन जाएगी। सुबह होरी के घर में एक पूरा हंगामा हो गया। होरी धनिया को मार रहा था, धनिया उसे गालियां दे रही थी। दोनों लड़कियां सोना और रूपा बाप के पांवों से लिपटकर चिल्ला रही थीं और गोबर मां को बचाने की कोशिश कर रहा था। बार बार होरी का हाथ पकड़कर पीछे ढकेल देता, लेकिन जैसे ही धनिया के मुंह से कोई कड़वी बात निकलती, होरी फिर उठ जाता। सारे गांव में हलचल मच गई। लोग समझाने के बहाने तमाशा देखने आ पहुंचे। दाता दीन ने आकर डांटा, ये क्या है होरी, तुम बावले हो गए हो क्या? हुआ यह था, रात को धनिया ने किसी से कह दिया था, हीरा ने ही गाय को जहर दिया था। बात फैल गई, हीरा तक पहुंची, हीरा तक पहुंची। हीरा भड़क गया। उसने होरी को उकसाया, अपनी औरत को समझाओ, नहीं तो मैं खुद समझाऊंगा। और होरी जो पहले से टूटा हुआ था, फट पड़ा। धनिया ने रोते हुए कहा, इस घर में आकर मैंने क्या नहीं झेला, कैसे पेट तन काटा, कैसे एक पैसा जोड़ा, घर भर को खिलाकर खुद पानी पीकर सो रही, और आज उन सारे बलिदानों का यही पुरस्कार। फिर वो बोली, भगवान बैठे ये अन्याय देख रहे हैं और मेरी रक्षा को नहीं दौड़ते। गज की और द्रौपदी की रक्षा के लिए बैकुंठ से दौड़े थे, आज क्यों नींद में सोए हुए हैं? यह सुनकर गांव के लोग चुप हो गए। धनिया गलत नहीं थी और धीरे धीरे जनमत धनिया की तरफ आने लगा। अब किसी को संदेह नहीं रहा, हीरा ने ही गाय को जहर दिया था। लेकिन तभी एक और मुसीबत आ गई। दारोगा, किसी ने थाने में खबर कर दी थी, होरी के घर में जहर से गाय मारी गई है। दारोगाजी भारी भरकम दे विशाल उधर लिए चले आ रहे थे, साथ में 2 सिपाही। गांव के नेता दाता दीन, झिंगुई सिंह, नोखेराम सब घबरा गए। दारोगाजी ने कड़कती आवाज में कहा, तलाशी होगी, जो बोले उसे हवालात। गांव के नेताओं में सलाह होने लगी, दारोगाजी को क्या भेंट दी जाए। दाता दीन ने 50 का प्रस्ताव किया। झिंगुरी सिंह ने कहा, 100 से कम पर सौदा नहीं होगा। और होरी होरी के लिए 100 और 50 में कोई फर्क नहीं था। उसके पास था ही क्या? उसने पटेश्वरी के पांवों पर सिर रख दिया, भैया मेरा उद्धार करो, जब तक जीऊंगा तुम्हारी ताबेदारी करूंगा। पटेश्वरी ने दारोगाजी से बात की। तय हुआ 20 रुपए। 20 रुपए जो होरी के पास थे ही नहीं। लेकिन इससे पहले कि यह सब तय होता, दारोगाजी ने होरी से पूछा, किसने जहर दिया? होरी ने अपने भाई को बचाने के लिए झूठी कसम खाई, मुझे नहीं पता। गोबर को बाप की इस झूठी कसम से गुस्सा आया। दाता दीन ने भी डांटा। होरी परास्त हो गया, चुपके से बाहर निकल गया। अब दारोगाजी हीरा के घर की तरफ चले और तभी धनिया बाहर आई। उसने दारोगाजी के सामने खड़े होकर बिना डरे कहा, हाँ, हीरा ने जहर दिया, मेरे मन में कोई संदेह नहीं। गांव के सभी जानते हैं, पर कहता कोई नहीं। गरीबों का गला काटना दूसरी बात है, दूध का दूध और पानी का पानी करना दूसरी बात। दारोगाजी के मुंह पर झाड़ फिर गई, नेताओं के मुंह में कालिख लग गई। रास्ते में दारोगाजी ने चुपके से स्वीकार किया, औरत है बड़ी दिलेर। यही थी धनिया, जिसे होरी मार रहा था। वही धनिया जो रोती थी, गालियां देती थी, वही धनिया। लेकिन जब सच बोलने का वक्त आया, वो सबसे आगे थी। तो दोस्तों, अध्याय 9 में धनिया ने साबित किया, वो सिर्फ एक डरी हुई किसान की पत्नी नहीं है, वो एक शेरनी है जो सच के लिए दारोगा के सामने भी नहीं झुकी। और होरी होरी ने झूठी कसम खाई अपने भाई को बचाने के लिए। यही है उसकी त्रासदी। वो जानता है सच क्या है, लेकिन सच बोल नहीं सकता। अगले अध्याय में होरी का कर्ज का बोझ और बढ़ेगा और जिंदगी का पहिया और धीमा होगा। लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं। मिलते हैं अगले अध्याय में। नमस्कार।